बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब स्टार्ट करेंगे टॉपिक टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ठीक है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स जो है आपने 11th क्लास में इक्वेशन ऑफ लाइन टेंजेंट्स एंड नॉर्मल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नॉर्मल 11th क्लास में आपने पढ़ा इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 having slope m is given by y minus y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, यानी कि पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म ये आपने 11th में पढ़ा है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, अब यहां पर जो है ना y और x है, इसको कुछ नहीं करना है। मैं इसको ऐसे लिखूंगा y और x, इसलिए रेड से लिख रहा हूं, यानी कि इसको कुछ नहीं करना है। अब बचा क्या, एक तो बचा m और x1 y1। x1 y1 क्या है, पॉइंट। ठीक है, वो तो दिया गया होगा। m क्या है, स्लोप। अब यहां पर आप जिस चीज का स्लोप डालोगे ना वो उसकी इक्वेशन आएगी, उस लाइन की इक्वेशन आएगी। अब यहां पर आपको पता है वी नो दैट slope of tangent is dy by dx, है ना। तो ये भी स्लोप भी हुआ m dy by dx, इसको आप tan थीटा बोलते हैं। अगर आप ये m के बदले dy by dx लिखेंगे ना तो वो टेंजेंट का इक्वेशन आएगा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद स्लोप dy इज y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई dx x माइनस x1। फिर मैं बात बता रहा हूं, y और x को कुछ नहीं करना है। वहां पर टेंजेंट, व्हाट इज टेंजेंट, टेंजेंट एक कर्व, मतलब एक कर्व है, उस पे कोई लाइन जब एक ही पॉइंट पे टच करेगी ना तो उसको बोलते हैं उस लाइन को टेंजेंट। सिंपली यहां पर हम मानेंगे, रेड से दिखाएंगे वो पॉइंट। ठीक है, उस पॉइंट पे मान लेंगे ये पॉइंट है x1 y1, उस पॉइंट पे टेंजेंट है, लाइन है जो टच कर रहा है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे बाद में टेंजेंट। इसी की इक्वेशन ये है। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ कर्व होगी, यानी कि क्वेश्चन आपके पास होगा, कर्व होगी, ऑफ एक्स होगा, तो उसको डिफरेंशिएट करना है, dy बाई dx निकालना है। आप देख लीजिए dy बाई dx बहुत सारे होंगे, यानी कि ये भी dy बाई dx, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, जितने पॉइंट्स उतने आप टेंजेंट्स निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट बताना है, यानी कि आप dy बाई dx निकालोगे। dy बाई dx को जो पॉइंट गिवन होगा वो देखना है। फॉर एग्जांपल अगर आपका dy बाई dx इस तरह आ गया 3x प्लस 5, वहां पर लिखा होगा कि टेंजेंट किस पॉइंट पे बताना है। मान लेंगे 1,2 तो यहाँ पर 1 देना है, क्योंकि y तो है नहीं, 3 इंटू 1, तो वो आएगा उस पॉइंट पे टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और x के बदले यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, वो तो मैम बाद में बताएंगे। फिलहाल आप याद रख लीजिए ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। व्हाट इज टेंजेंट, टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन व्हिच टचेस द कर्व ओनली एट वन पॉइंट। ठीक है, क्योंकि टेंजेंट होता है लिमिटिंग पोर्शन ऑफ कर्व। देखिए जी, मान लीजिए ये कर्व है, इस पे यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट है। इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसको बोलते हैं। इस वाले पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब
अगर इसी लाइन पे, इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे इस टेंजेंट को जो लाइन होगा अगर वो परपेंडिकुलर होगा, इस टेंजेंट पे बहुत सारे परपेंडिकुलर होंगे, यहाँ होगा यहाँ होगा, मगर अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होगा तो उसको बोलते हैं नॉर्मल। तो व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल इज अ स्ट्रेट लाइन, नॉर्मल इज आल्सो अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब आपने 11th में पढ़ा, if two lines are parallel, their slopes are equal, therefore their slopes लिखेंगे, slopes are equal, ये याद रखना है आपको, equal that is m1 is equal to m2। यानी कि अगर दो लाइन्स होंगे ना पैरेलल, तो ये आपने याद रखना है, तो अगर लाइन्स होंगी ना पैरेलल, इस तरह होगी पैरेलल लाइन, एक और दूसरी लाइन पैरेलल होगी, जो इसका स्लोप होगा वही इसका भी स्लोप होगा। बाद में हम थोड़ा सा आपको रिवाइज करेंगे कि स्लोप कैसे निकालते हैं। तो याद रखो, अगर दो लाइन्स पैरेलल है तो स्लोप इक्वल है। अगर दो लाइन्स परपेंडिकुलर है, इफ टू लाइन्स आर perpendicular, then product of slope is equal to -1, then product of slopes is -1। यानी कि अगर मान लीजिए परपेंडिकुलर है तो इनका स्लोप क्या होगा? -1। मान लीजिए ये एक लाइन है, इसका स्लोप है m1 और दूसरी इसको परपेंडिकुलर है, उसका मान लीजिए m2, तो क्या होगा? m1 इंटू m2 होगा -1। इसी तरह आपने टेंजेंट का स्लोप निकाला, कैसे निकाला टेंजेंट ऑफ स्लोप? क्योंकि आपको पता है, याद रखना है, जब भी आपको पूछा जाएगा फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ डी बाई डी एक्स निकालिए, डिफरेंशिएट कीजिए। ठीक है, अब इसका आ गया, ये टेंजेंट है तो डी बाई डी एक्स आ गया, इसका स्लोप अभी पता नहीं, चलिए हम इसका स्लोप लेंगे m। ठीक है, तो बताओ m, क्योंकि अब ये नॉर्मल है, परपेंडिकुलर लिखेंगे, नाउ normal is perpendicular to the tangent, कहां पर? at the point of contact, therefore आप फिगर ही लिखिए, dy by dx इंटू m इज इक्वल टू -1, क्योंकि इसका स्लोप मान लेंगे m है या इसका m1, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा? स्लोप प्रोडक्ट होगा -1, तो m क्या निकलेगा? -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स। हमने इसको डिवाइड में किया है। अब ये किसका स्लोप है? ये है m। हमने किसका स्लोप लिया? नॉर्मल का लिया ना, दिस इज इक्वल टू दिस सिंपलाई, यानी कि ये है इज स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब मुझे बताओ, हमने टेंजेंट में क्या दिया था? खाली डी वाई बाई डी एक्स को लाइन में m के बदले डी वाई बाई डी एक्स दिया, तो वो टेंजेंट का निकला इक्वेशन। इसी तरह अब उसी लाइन में हम देंगे स्लोप का, तो इन शॉर्ट हम लिखेंगे यहाँ पर, देयरफॉर दस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस y1, ऐड कर दीजिए यहाँ पर, x1 y1 जरूरी वहां पर दिया गया होगा पॉइंट, x1 y1 पॉइंट। अगर नहीं दिया गया होगा तो उसके लिए कंडीशंस दी गई होंगी, तो आपको किसी न किसी तरह से पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स भी होगा, क्योंकि कर्व तो डेफिनेटली होगी, अगर क्वेश्चन ही नहीं होगा तो क्या करेंगे बाद में। तो बताओ, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1, यानी कि हमने यहाँ पर m के बदले नॉर्मल का स्लोप डाला, तो हो गया ना, तो आ गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब कुछ कंडीशंस है, अब आपको स्लोप कैसे निकालना है आपने, या स्लोप आप डी बाई डी एक्स से भी निकाल सकते हैं, मगर अगर आपके पास दो पॉइंट्स है, यहाँ पर है x1 y1, यहाँ पर है x2 y2, दो पॉइंट्स है। आपको याद करना है 11th में हमने कैसे निकाला था स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, ये तो हो गया दोनों ज्वाइनिंग द पॉइंट्स
ax1 y1 याद कीजिए एंड bx2 y2 याद कीजिए कैसा था वो स्लोप कैसे निकाले थे, इज ऑर्डिनेट माइनस ऑर्डिनेट y2 माइनस y1, ठीक है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। आपको इस तरह करना है सेकंड माइनस सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट, या ऐसे y1 माइनस y2, मगर तब आपको यहां से चलना है x1 माइनस x2, ठीक है। तो ये आपका स्लोप, यानी कि कभी क्या होगा, टेंजेंट होगा किसी पॉइंट पे और वो पैरेलल होगा एक लाइन को या किसी कार्ड को जो दो पॉइंट से बनती है। तो इस टेंजेंट तो पॉइंट आ गया, क्योंकि क्वेश्चन होगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट अ पॉइंट 1, 2 एंड इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग 1, 3 एंड 4। तो हमें dy/dx चाहिए ना, क्योंकि हमें पता है y माइनस y1 तो 2 देंगे, x1 तो ये देंगे। अब dy/dx कहाँ से आए, इसका स्लोप निकालना है, क्योंकि अब ये पैरेलल है इसको, तो उसका स्लोप आएगा, या परपेंडिकुलर होगा तब भी हम स्लोप निकाल सकते हैं। और एक चीज आपने 11th में पढ़ा था, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इज, बताओ, ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। आपको याद रखना है स्लोप होता है, या आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए शॉर्ट में, मतलब फॉर एग्जांपल 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5 या माइनस 5 या इक्वल टू 5। आप इसका dy/dx निकाल लीजिए, वो आपका स्लोप होगा। या इस तरह याद रख लीजिए माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, आपने 11th में पढ़ा है, डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ y। या अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे इस क्वेश्चन, इस जो वहां पर जिसका वहां पर स्लोप निकालना होगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ y या आप कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ y याद रखें। चलो हम स्लोप ही निकालेंगे, ये जरूरत नहीं है। आप और एक कुछ कंडीशन आपको याद रखने हैं, वो इस तरह है, अगर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होगा, ठीक है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ x एक्सिस, याद रखो स्लोप ऑफ x एक्सिस होता है 0, ठीक है, क्योंकि एंगल वहां पर कुछ नहीं बन जाएगा, tan 0 is 0। तो लिखो इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, dy/dx, दैट इज वो तो 0 होगा। इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस या परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, या आप इसको ब्रैकेट में कर दीजिए पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। एक ही बात हुई ना, एक ही बात हुई, अगर पैरेलल टू y एक्सिस है या परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, दोनों आप कह सकते हैं पैरेलल टू y एक्सिस। वो तो अनडिफाइंड होगा, क्योंकि एंगल क्या बन जाएगा 90, तो स्लोप क्या होगा tan 90 अनडिफाइंड। तो आपको क्या करना है उस वक्त, dy/dx निकलेगा अनडिफाइंड, तो dx/dy उस वक्त निकाल दीजिए आप, वो होगा 0, क्योंकि dy/dx tan आप वहां पर 90 था एंगल, मैंने आपको बोला था कि dy/dx और tan थीटा सेम है, ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है, ठीक है। तो अब एंगल तो 90 है, तो ये होगा ना tan 90 अनडिफाइंड, तो dy/dx का मतलब है 1/0। आप उस वक्त 0/1 यानी कि dx/dy का निकाल दीजिए, अगर ऐसा केस होगा कि टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस है। अब चलिए आल्सो आप कर दीजिए, वो तो हमने किया कि परपेंडिकुलर होगा तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, अगर लाइन इज परपेंडिकुलर होगा तो स्लोप होता है -1 प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, अगर लाइन इज पैरेलल है, ठीक है। तो इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे स्टार्ट, इसमें लगभग इतना ही है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.3 करनी है हमें। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है, आपने याद रखा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अगर आपको अब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना हो ना, तो याद रखिए खाली dy/dx। पहला क्वेश्चन जो है बिल्कुल इजी है। पहला क्वेश्चन कह रहा है बता दीजिए स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या रखना है याद आपको,
dy बाई डी एक्स, सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप करोगे इक्वेशन ऑफ कर्व, एक्सरसाइज 6.3। तो इक्वेशन ऑफ कर्व इज क्या है वो, y इज इक्वल टू 3x4, ये मान लेंगे कोई कर्व है, ठीक है। इस पे बहुत सारे टेंजेंट्स है ना, तो पहले आप dy बाई डी एक्स निकाल देंगे। डिफरेंशिएट स्लोप ऑफ टेंजेंट है सिंपली dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, जरा निकाल दीजिए dy बाई डी एक्स, इसको होगा पावर डाउन, पावर रूल 12x3। ये जो है ना, ये dy बाई डी एक्स, कोई भी dy बाई डी एक्स निकला, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, यानी बहुत सारे टेंजेंट्स, मगर आपको निकालना है नाउ dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 4, पहला क्वेश्चन। तो आपको खाली x के बदले 4 देना है, तो यहाँ पर लिखे 12 इंटू 4 क्यूब, वो बना 12 इंटू 64, बाद में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज, स्लोप ऑफ टेंजेंट यही है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू जो आपका यहाँ पर वैल्यू आएगा वो यहाँ पर लिखना है। चलिए हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप u बाई वी करोगे, उसको x इज नॉट इक्वल टू 2 का मतलब है उस 2 पे ये अनडिफाइंड बन जाएगा, उसके साथ आपको कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐड, जैसे कि यहाँ पर x को 4 दिया तो वहां पर आपको 10 देना है। इसी तरह थर्ड में है x कोऑर्डिनेट, x इक्वल टू 4 का मतलब क्या है, ये है x कोऑर्डिनेट, उसने वहां पर लिखा है x कोऑर्डिनेट, यानी कि यहाँ पर x इक्वल टू 4 है, वहां पर x इक्वल टू हो गया ये क्वेश्चन भी। फिर फोर्थ में x इज इक्वल टू 3 देना है, डिफरेंशिएट करके dy बाई लिखो आप, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालोगे dy बाई डी एक्स, नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 4, तो हो गया। अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे आप। खाली आपको याद रखना है कि जब भी आपको कहा जाएगा स्लोप निकाल लीजिए टेंजेंट, तो याद रखो dy बाई डी एक्स निकालना है। अगर नॉर्मल का -1 बाई dy बाई डी एक्स निकालना है, तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल इक्वेशन ऑफ कर्व्स। ये है पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ कर्व, वो तो आपने डेरिवेटिव में पढ़ा होगा, cos क्यूब थीटा y इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा, और बाद में आपको थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 देना है, उसी पे आपको टेंजेंट बताना है, ठीक है। तो आप क्या निकालोगे, पहले डी एक्स बाई डी थीटा, फिर यहाँ पर डी वाई बाई डी थीटा, फिर लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई चेन रूल पैरामीट्रिक इक्वेशन में आपने पढ़ाई, ठीक है। जो यहाँ पर डी वाई बाई डी थीटा चले करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो एक्स को क्या होगा डी एक्स बाई डी थीटा, ए ऐसे ही इसका होगा पावर डाउन, पहले पावर खत्म करना है तो हो गया, अभी यहाँ पर 2 है, पावर डाउन पावर -1 3 -2, तो बाद में इंटरनल इसकी वो होगा माइनस साइन थीटा, तो क्या निकला ये -3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। आप इसका बता दीजिए आल्सो डी वाई बाई डी थीटा, जरा मुझे बता क्या आएगा वो, a पावर डाउन, a को कुछ नहीं करना है, 3 साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा का cos थीटा, ठीक है। तो ये बना 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा, नाउ कर दीजिए आप, ये आ गया। अब डी बाई डी थीटा ध्यान से दीजिए, ये वैल्यू आपको देना है 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा डिवाइड बाई 3a मगर माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, कौन कौन कैंसल, 3 कैंसल, 4 a कैंसल, एक साइन कैंसल, एक cos कैंसल, तो ऊपर क्या बचा साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा, और भी कुछ बचा माइनस, तो आप इसको लिख सकते हैं -tan थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया -tan बाई थीटा। तो आपने क्या किया है, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन था, याद रखो डी वाई बाई डी एक्स होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो आपने इसको पहले डी एक्स बाई डी थीटा निकाला, डी वाई बाई डी थीटा किया,
आप डी वाई बाई डी एक्स कर दीजिए, ये याद रखो डी वाई बाई डी, क्योंकि टी थीटा डी थीटा कैंसल, फिर बचा ना डी वाई बाई डी एक्स, आपने पढ़ा है। तो डी वाई बाई डी थीटा के बदले ये लिखो और डी एक्स बाई डी थीटा के बदले ये लिखो, साइन बाई कॉस व टैन, क्योंकि यहाँ पर एक साइन बचा, यहाँ पर एक कॉस बचा। तो अब हमें किस पे चाहिए था, नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट, नाउ डी वाई बाई डी एक्स है एक्स एट, इस तरह कीजिए थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, यानी कि इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट, तो क्या करना है माइनस टेन पाई बाई 4। तो जरा बताओ टेन 45, टेन पाई बाई 4 हुआ टेन 45, टेन 45 किसके बराबर है -1, तो इसका स्लोप निकला -1। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, वो भी आपको आएगा 7 है। अच्छा क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट, आपको वो वाला पॉइंट निकालना है कर्व पे जहां पर टेंजेंट है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि आपको पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाला डी वाई बाई डी एक्स, फिर लिखना है सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अभी हमने लिखा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, वहां पर एक्स का वैल्यू आएगा, बाद में वो पुट करना है वापस क्वेश्चन में, तो वहां पर वाई का वैल्यू आ गया, वही तो पॉइंट है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह है, मान लेंगे ये इक्वेशन ऑफ कर्व है, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, is y is equal to x cube minus 3x square minus 9x plus 7, ये मान लेंगे ये कर्व है, इस पे जो टेंजेंट है ना, टेंजेंट वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, हम इसका डी वाई बाई डी एक्स लेंगे, और याद रखो एक्स एक्सिस का स्लोप जो होता है ना वो 0 होता है, तो ये स्लोप और ये स्लोप बड़ा, क्योंकि ये भी स्लोप है और एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होगा, वो भी स्लोप है, क्योंकि ये पैरेलल है तो इनका स्लोप बराबर होगा, क्यों होगा बराबर। तो इसके बाद तो कीजिए डी वाई बाई डी एक्स डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, निकाल दीजिए, वही गेट आप खुद लिखोगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल पावर रूल 3x स्क्वायर माइनस पावर डाउन 6x माइनस 9, x का आएगा 1, 7 का आएगा 0, वो लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, याद कीजिए डी वाई बाई डी एक्स जो है ना वो तो 0 है, तो इसका मतलब दिस सिंपल है 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। क्या हमने किया, डिफरेंशिएट किया क्वेश्चन को, सिंपल डिफरेंशिएट किया ना, तो डी वाई बाई डी एक्स, फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि टेंजेंट है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो जो डी वाई बाई डी एक्स है ना आपको वो 0 के बराबर, आप इसमें अब आप मिडल टर्म, पहले हम 3 कॉमन निकालेंगे, थोड़ा सा इजी होगा, -3 इज इक्वल टू 0, तो 3 कांट भी इक्वल टू 0, 3 मत है 0, देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू, अब आप मिडल टर्म सेपरेट कीजिए, तो ये बोला x स्क्वायर सम क्या आना चाहिए -2 और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए -3, तो आप लिखो -3x प्लस x1x, जरा कीजिए, यहाँ पर आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है वो वाला पॉइंट या पॉइंट्स जहां पर टेंजेंट होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमने क्या किया, डिफरेंशिएट उसको 0 के बराबर लिया, अब x के वैल्यू यहाँ, ये हमें x के वैल्यू देगा, फिर उसके बाद हम उसको पुट करेंगे यहाँ पर, तो वहां पर वो y का वैल्यू आएगा, तो निकाल दीजिए x का वैल्यू। अब हमने क्या किया, मिडल टर्म सेपरेट किया, अब x कॉमन x माइनस 3, यहाँ पर +1 कॉमन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 फिर कॉमन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इधर x is equal to 3 or x is equal to -1. When x is equal to -1, put in first. When x is equal to -1, put in first. वही गेट, जरा मुझे बताओ y का वैल्यू क्या आ गया, y is equal to, ये है ना x क्यूब, दैट मीन -1 का होल क्यूब, -3 इंटू -1 का स्क्वायर, -9 इंटू -1, तो +7, इसके बाद थोड़ा सा इसको याद रखेंगे अभी, तो ये बना -1 का r है तो -1, ये बना स्क्वायर तो -3, ये स्क्वायर है तो +1 हो जाएगा, -1 को +9 +7, तो ये बना 16 में से 4 निकाल दीजिए,
तो 16 में से 4 तो 12 आएगा, ठीक है। 16 में से 4 तो 12 आएगा। Therefore 1 पॉइंट इज, पहले आप सीसा लिखो, हमने क्या लिया था अब सीसा, -1 और 12। अब आप इसी तरह पुट करोगे x को 3 यहाँ पर, वहाँ पर दूसरा पॉइंट होगा, यानी कि 2 पॉइंट्स होंगे जहाँ पर ये टेंजेंट पैरेलल टू होगा x एक्सिस। चलिए आगे, तो क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। फिर उसी तरह एक कर्व है जहां पर टेंजेंट है पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। एक पॉइंट है, मान लेंगे 2,0 क्योंकि कॉर्ड है, तो दूसरा है, मान लीजिए कर्व है, तो दूसरा पॉइंट लिखा है इसमें 4,4। तो 2 पॉइंट्स है ना, इसका आप स्लोप निकालोगे। कैसे स्लोप निकालते थे, y2 - y1 डिवाइड बाई, निकाला इसका स्लोप। चलिए हम इसका स्लोप लिखेंगे m, और dy/dx निकालेंगे, जो कर्व है वो भी स्लोप है, क्योंकि ये पैरेलल है ना, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप बराबर होगा। जब बराबर होगा तो वहां पर कुछ इक्वेशन मिलेगी, उसको सॉल्व करना है, x का वैल्यू निकालना है, वो बाद में y वापस क्वेश्चन में देना, वहां पर y का वैल्यू आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम लिखेंगे, उनको इक्वेशन ऑफ कर्व इज, इक्वेशन ऑफ कर्व इज y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। कीजिए इसको डिफरेंशिएट, y विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, जरा हमें बताओ क्या आएगा, dy/dx। इसको क्या होगा, पावर रूल, पावर डाउन, पावर -1, 2 - 1 तो 1 है, लिखने की जरूरत नहीं। फिर इंटरनल x का आएगा 1, 2 का आएगा 0, लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, इज slope of tangent. Now slope of line joining the chord, line joining, slope of the chord लिखेंगे, slope of chord joining the pointers कौन कौन, 2,0 एंड 4,4 इज, चले बताओ y2 - y1, चलो हम इसको मानेंगे m, 4 - 0 डिवाइड बाई सेकंड माइनस सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट माइनस फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट, तो ये निकला 4/2, तो 2 आ गया ना, चलो इसको मानेंगे m। सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड, तो स्लोप क्या होगी, बराबर, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, dy/dx, तो वो किसके बराबर है, 2 के बराबर। अब dy/dx क्या निकला, वो भी निकला 2 × x - 2 = 2, ठीक, 2 कैंसल, यहाँ 1 रहा, x - 2 = 1, x = 3, 14 फर्स्ट, इसका नाम फर्स्ट रखो, 14 फर्स्ट, वी गेट y = 3 - 2, यहाँ पर 3 देना, 3 - 2 हुआ 1 का स्क्वायर 1, therefore पॉइंट इज रिक्वायर्ड, पॉइंट इज पहले 3 फिर 1, पहले x लिखना होता है फिर उसके बाद y। तो हो गया ये क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज, ठीक है, यानी कि यहां पर ये कह रहा है कि टेंजेंट तो यही है, कौन है टेंजेंट, क्वेश्चन नंबर 9, पहले लिखेंगे इक्वेशन ऑफ कर्व इज, क्या है वो, y = x³ -11x + 5। ये कह रहा है, ये जो कर्व है ना, मान लेंगे रफ स्केच हम यहाँ पर करेंगे, रफ स्केच डालेंगे, तो इस पे जो होगा ना टेंजेंट तो होगी, वो कह रहा है वो ये टेंजेंट है, y = x - 11। आपको बताना है ये किस पॉइंट पे ये टेंजेंट है।
सुनो, इसका जो dy बाई डी एक्स होगा ना, उस कर्व का dy बाई डी वो एक ही होगा ना, यानी कि इसका आप dy बाई डी एक्स निकाल दीजिए, इसका भी dy बाई डी एक्स निकालिए, इसका dy बाई डी एक्स 1 आएगा। अब क्योंकि आप लिखोगे बाद में सिंस दिस इज द टेंजेंट टू द कर्व देयरफॉर उनका स्लोप आप बराबर, यानी कि इसका dy बाई डी एक्स इसका dy बाई डी एक्स बराबर आएगा। ठीक है, तो आपको वहां पर x के वैल्यूज आएंगे, उनको आप यहाँ पर पुट नहीं करोगे बल्कि यहाँ पर पुट करोगे फर्स्ट में, क्योंकि अगर आप इसको यहाँ पर पुट करेंगे वो वाले कोई ये पॉइंट देगा, हमें ये पॉइंट चाहिए, तो हमें कर्व में देना है इन शॉर्ट, तो वहां पर आपका y का वैल्यू आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग द स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट्स टू द कर्व, यानी कि आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो स्लोप गिवन है, तो उस स्लोप को लेंगे आप -1 के बराबर, वहां पर आप क्वेश्चन इस तरह है y इज 1 बाई एक्स माइनस 1 स्लोप, ये क्वेश्चन कहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप, ये अगर हम इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे वो भी देगा ना हमें स्लोप, ठीक है, वो स्लोप हम लेंगे -1 के बराबर। ठीक, वहां पर क्या आएगा, हमें x का वैल्यू आएगी, ठीक है, दैट आर टेंजेंट्स। अच्छा, ये हमें इक्वेशन निकालना है, चलिए हम इस क्वेश्चन को करेंगे, हमें पॉइंट्स भी निकालने हैं और बाद में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 10 इक्वेशन ऑफ कर्व इज y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 1, ये है कि x इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि वो अनडिफाइंड बन जाएगा वो बनना। ठीक है, कीजिए इसका डिफरेंशिएट कीजिए, हमें ये जो कर्व है ना, इस पे हमें टेंजेंट बताना है, टेंजेंट कहाँ होगा, ठीक है, टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है, टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है, डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू x, तो u बाई वी कीजिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 1 होगा 0 माइनस 1 x माइनस 1 का आएगा 1 माइनस 0, तो इन शॉर्ट -1 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर निकला। नाउ ये क्या है, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप -1, जिनका स्लोप माइनस और वो है टेंजेंट्स, तो सिंपली बट गिवन स्लोप इज इक्वल टू -1, ये भी स्लोप है और उनका स्लोप -1 है, तो ये होंगे ना बराबर, -1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो कीजिए क्रॉस, तो ये बना x माइनस 1 स्टार्ट कीजिए, ये बना x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या बना ये x माइनस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर हटाओ, यहाँ पर √1 लिखो और प्लस माइनस √1 ही हुआ, तो इसको आप उस साइड शिफ्ट करेंगे, तो दिस सिंपल इधर आर कर दीजिए, x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 और x माइनस 1 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 0, ठीक है, वैन x इज इक्वल टू 0, तो हमें पॉइंट भी चाहिए ना, हमें पॉइंट भी चाहिए, क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइन्स हैविंग स्लोप -1, और वो जो है वो टेंजेंट, यानी कि सिंपली हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वैन x इज इक्वल टू पुट इन फर्स्ट वी गेट, क्या मिलेगा हमें, y इज इक्वल टू यहाँ पर दे रहा है 2, 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 बाई 1 को 1, तो पॉइंट क्या निकला, पॉइंट हमें निकला 2, 1, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2, 1 इज इक्वेशन ऑफ लाइन, लिख लीजिए, वही एक्चुअली टेंजेंट ही है, लाइन ब्रैकेट में कर दीजिए टेंजेंट एट 2, 1, मगर स्लोप क्या है, स्लोप है ना उनका -1, ठीक है, अगर आप dy बाई डी एक्स में ये वाला पॉइंट देंगे वो भी तब भी -1 निकलेगा, ठीक है, तो -1 ही लीजिए, स्लोप इज y माइनस y1 क्या है 1 इज इक्वल टू -1 dy बाई डी एक्स, क्योंकि इक्वेशन है y माइनस y1 टेंजेंट की, और dy बाई डी एक्स माइनस x1 की जगह ये है और y1 की जगह ये है, तो x -2
तो इसको सॉल्व करेंगे। y माइनस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू। अब है ना माइनस एक्स, इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे, एक्स प्लस वाई। चलो 2 को भी इस साइड करेंगे, माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। ये एक टेंजेंट निकलेगा। इसी तरह आप खुद करोगे, जब आप एक्स को जीरो देंगे वहां पर, तो वहां पर y का वैल्यू आएगा, बाद में इसी तरह टेंजेंट आप निकालोगे। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 भी है, 12 भी है। अब हम पहुंचे क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 14 इम्पॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन नंबर 14 इम्पॉर्टेंट है और 15 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और बाकी भी क्वेश्चन हैं वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और खासकर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 है, वो 25 है, ठीक है, और 24 भी है, वो हम अगले वाले वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू।